नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यसार। और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो 5वीं पास करके डेरा गांव जा रहे हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर। एक ऐसा गांव है जहां पर आज बच्चे स्कूल से वंचित हैं। यहाँ पढ़ाई के नाम पे तो 0 सन्नाटा, कोई भी सरकार आई। हमारे यहाँ अगर कोई बंदा बाहर से आ रहा है ना, तो वो 10 बार सोचेगा कि यहाँ व्हीकल भी नहीं है आने के। मैम ये 2 गांव है 700-800 साल पुराने, और इनमें एक 5वीं तक का स्कूल है बस। अगर हम इस गांव में है ना, तो हम इस चीज़ को मान के बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यसार और मैं हूं इंदु राठौड़। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हमारी टीम यहाँ की गांव की कवरेज के लिए आई है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार में एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। वहाँ पर लगता है इन दावों की पोल खुल गई है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने लोगों से बात की तो पता चला कि एक ऐसा गाँव है जहाँ पर आज बच्चे स्कूल से वंचित है, यानी शिक्षा के अधिकार से वंचित है। तो सोच सकते हैं कैसी तस्वीर रही होगी। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, यहाँ पे सुनने को मिला है कि आज स्कूल इस गांव में नहीं है, कितनी सच्चाई है इस बात में? स्कूल यहाँ से जो लड़कियां हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो 5वीं पास करके डेरा गांव जा रहे हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर या फिर फतेहपुर जाएंगे 5 किलोमीटर। हमारे यहाँ हमारे पिताजी, हमारे दादा पढ़ लिए उसी स्कूल में, जो मतलब एमसीडी स्कूल है। हमारे पिताजी पढ़ लिए, हम पढ़ लिए। हमें लगता है शायद हमारे बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ पढ़ाई के नाम पे तो 0 सन्नाटा, कोई भी सरकार आई है। लेकिन सर, अरविंद केजरीवाल की सरकार में कहा जाता है कि एजुकेशन सिस्टम जो दिल्ली का है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो ऐसे में लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दावे कर रहे हैं वो ज़मीनी स्तर पर पूरे हो रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठे दावे हैं। और आप देखोगे जो ये पढ़ाई की बात करते हैं, यहाँ जहाँ दिल्ली में अंदर है वहाँ पढ़ाई है। हमको ऐसे बैकवर्ड इलाके में डाला गया है कि हम हर चीज़ से वंचित है आज के टाइम में। हमारे यहाँ ना तो पढ़ाई के लिए कुछ है, ना हमारे यहाँ अगर कोई बंदा बाहर से आ रहा है ना, तो वो 10 बार सोचेगा कि यहाँ व्हीकल भी नहीं है आने के लिए। मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक बस आती है, वो भी बाजी बार डेरा गांव से वापसी हो जाती है। तो इस गांव के लिए तो कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, आप लोगों ने जिस तरह से आपने बताया कि स्कूल भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बेकार है, तो आप लोगों ने आगे कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेंट की, ऑर्डर पहले की है, और अब कौन कंप्लेंट कर रहा है, क्योंकि सब अपने धंधे में बिजी हैं जी मैडम। आगे इलेक्शन आता है तो ये मुद्दा उठ जाते हैं, बाकी ये मुद्दे दफन हो जाते हैं। इस गाँव के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ सर, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ये 2 गांव है 700-800 साल पुराने, और इनमें एक 5वीं तक का स्कूल है बस। और ये दावे, झूठे दावे किए जा रहे हैं कि ये विकास हुआ है स्कूल के नाम पे। ये सब झूठ है। यहाँ पे हमारे बाप दादा परदादा सब इसी में पढ़ गए, हम भी इसमें पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी इनमें पढ़ रहे हैं। कोई विकास नहीं पढ़ाई के नाम पे। यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, जिसके पास पैसा हो वो पढ़ाओ, नहीं तो अपने यहीं रह जाओ। ये झूठे वादे। भैंसों का गोबर उठाओ उनसे। यहीं वो ये गाय भैंसों का पशुपालन है। यहाँ कोई ऐसा भी नहीं है कि कमाई का जरिया है। तो ये गाय भैंसों, अगर 5वीं से आगे अगर किसी के पास पैसा है तो वो अपने बच्चे को एजुकेशन दिला सकता है। बाकी यहाँ पे 5वीं के बाद बच्चा गाय भैंसों में लग जाता है, जिसके हमारा कोई बच्चा आगे नहीं निकल पाया। ना कोई सरकारी महकमे में है, ना कहीं भी नहीं है। मतलब यहाँ का बच्चा कहीं नहीं मिलेगा आपको। कभी देखना, किसी भी महकमे में जाके देखना कि आप भाटीकला गाँव से हो या नहीं। तो ये पढ़ाई से वंचित है। अगर हमारे यहाँ पढ़ाई होती तो काश हमारे बच्चे भी अच्छी रैंक पे होते। तो हमें तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। अगर हम इस गांव में है ना, तो हम इस चीज़ को मान के बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। तो देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि एक अच्छे समाज की नींव अगर कुछ होती है तो वो होती है शिक्षा। और आज यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ की युवा पीढ़ी है, वो शिक्षा से वंचित है, क्योंकि यहाँ पर ना तो स्कूल है, और इन्होंने जैसे बताया कि 700-800 साल पुराना गांव है, बावजूद इसके यहाँ पे स्कूल नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बेकार है, बसेज यहाँ पे नहीं चलती है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा गाँव यहाँ पर है दिल्ली में, दिल्ली जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वहाँ पर इस गाँव में डेवलपमेंट शायद आपको नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के एमएलएज है, यहाँ के जो एमसीडी है, बहुत बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब आप सच्चाई से रूबरू होंगे तो वाकई में सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए देखते रहिए सत्यसार। नमस्कार।